के मार्गदर्शन में भारत की सरकार ने 2026-27 का जो बजट प्रस्तुत किया है माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, जो उसका आकार है 53.5 लाख करोड़ का है। पिछले बजट से 8% बढ़ोतरी का है। इस बजट के माध्यम से देश के गांव, गरीब, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले नौजवान, इंसान, किसान, युवा, मध्यम सभी वर्गों को दृष्टि में रखते हुए कैसे उनका उन्नयन हो सकता है, कैसे उनका विकास हो सकता है, समाज पे कैसे बराबरी पर आ सकते हैं, विकास की गति कैसे तीव्रता के साथ आगे बढ़ सकती है, उस दिशा में ये तैयार किया हुआ बजट है। और ये बजट माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प है, उसको मजबूती प्रदान करेगा, उसको और आगे बढ़ाएगा, उसको सशक्त करेगा, समृद्ध करेगा। इस बजट के माध्यम से नए रोजगारों का भी बड़ी संख्या में सृजन होगा। इस बजट के माध्यम से हमारा जो वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। खेलो इंडिया खेलों के मिशन के तहत भी जो है खेलो मिशन के रूप में भी इसको युवा को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और उनको आगे बढ़ाने का मार्ग भी प्रशस्त करें। कृषि के क्षेत्र में किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए, किसानों के समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए ये बजट के माध्यम से देश के किसान समृद्धि भी हो। अगर हम इस बजट की बात करें, 2026-27 का जो केंद्रीय बजट कर्तव्य भवन से प्रस्तुत किए जाने वाला पहला बजट मोदी सरकार की उस स्पष्ट दृष्टि से प्रेरित है, जिसमें दुविधा के स्थान पर निर्णय, शब्दांडर के स्थान पर सुधार तथा लोक लुभावनों के स्थान पर जन कल्याण को प्रधानता दी गई है। आत्मनिर्भरता को ध्रुव तारा मानते हुए यह बजट संरचनात्मक सुधारों, राजकीय कोषों, संयम और सतत लोक निवेश पर केंद्रित है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक शासकीय पहल का प्रत्यक्ष लाभ नागरिकों तक रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता, परिवारों की क्रय शक्ति और सार्वभौमिक सेवाओं के रूप में पहुंचे। विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद 2026 से प्रेरित यह एक विशिष्ट युवा शक्ति प्रेरित बजट है। बजट 3 कर्तव्यों पर आधारित है। पहला, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर तथा वैश्विक स्थिरताओं के बीच अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करके वृद्धि को तीव्र और सतत बनाना। दूसरा है, जन आकांक्षाओं के प्रति पूर्ति करते हुए उनकी क्षमता निर्माण करना, ताकि वे भारत की समृद्धि यात्रा के सशक्त सहभागी बने। तीसरा जो उसका भाग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास और उपयोग कर सुशासन को अधिक प्रभावी बनाना। ये कर्तव्य सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और क्षेत्रक सेक्टर को संसाधन, सुविधाएं और अवसर सुलभ हो। रिफॉर्म एक्सप्रेस
बना रहे विकसित भारत 2047 का रोड मैप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रस्तुत रिफॉर्म एक्सप्रेस, जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस 2025 के बाद से 350 से अधिक सुधार लागू किए गए हैं, जिसके आधार पर सरकार डीरेगुलेशन, अनुपालन, भार में कमी तथा विश्वास आधारित शासन के संकल्प को निरंतर आगे बढ़ा रही है। उभरती टेक्नोलॉजी के लिए सुधार प्रावधान सेफ हार्बर प्रावधान नवाचार और निवेश को प्रोत्साहित करेगा। विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति गैर वित्तीय क्षेत्र के सभी विनिमयों, प्रमाणन, अनुज्ञप्तियों और अनुमतियों की समीक्षा कर विश्वास आधारित आर्थिक शासन तथा व्यवसाय सुगमता को सुदृढ़ करेगी। यह बजट में जन विश्वास अधिनियम 2 का प्रस्ताव भी है, जिससे अपराध मुक्तिकरण कर जीवन सुगमता बढ़ाई जाएगी। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र और मजबूत बैलेंस शीट लाभप्रदता से ऐतिहासिक ऊंचाई और बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार द्वारा विशेष रूप से चिन्हित है। विकसित भारत हेतु बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति क्षेत्र को भारत की अगली वृद्धि चरण की आवश्यकताओं के अनुरूप समन्वित करेगी। वैश्विक